अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद आमिर काज़मी और आप देख रहे हैं नेक्सिस ट्रैकर 2.0। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सीरा टेस्ट के लिए जो आपकी फ़िज़िकल टेस्ट है वो कैसे पास करना है, ठीक है। और जो फ़िज़िकल टेस्ट है उसकी जो आपके टेस्ट के दौरान क्या क्या स्टेजेस होते हैं उन सब चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। आपकी आसानी के लिए मैं इस वीडियो को 5 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, ठीक है। जो 5 स्टेजेस होते हैं सीरा टेस्ट के दौरान, जो फिज़िकल टेस्ट हो रहा था उसके दौरान आपको 5 स्टेजेस पार करने होते हैं, हम उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह के मज़ीद वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस टेस्ट के लिए सबसे पहले तो आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये है कि एक आपके पासपोर्ट की कलर कापी, सेकंड नंबर पे आपको जो चाहिए होता है आपको अपनी एक पासपोर्ट साइज़ पिक्चर चाहिए होती है विद वाइट बैकग्राउंड के साथ, ठीक है। ये चीज़ें आपको चाहिए होंगी। और थर्ड, आपकी जो लैंग्वेज है वो आपकी या तो इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए या फिर अरबिक में अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपके जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो आपसे जो बात कर रहे होते हैं वो या तो इंग्लिश में कर रहे होते हैं या फिर अरबिक में बात कर रहे होते हैं। तो ये दोनों लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज आपकी इस हद तक होनी चाहिए कि आपको अगले की बात समझ आ सके, या फिर आपका टेस्ट के दौरान कुछ क्वेश्चन है या फिर आपने कुछ पूछना है अपने इंस्ट्रक्टर से तो आप उनसे पूछ सकें और जो आपको इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं वो आपको समझ भी आ सकें। तो ये चीज़ें आप क्लियर कर लें सबसे पहले। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि सीरा टेस्ट के दौरान जब आप सीरा टेस्ट के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपको जो टेस्ट होता है उसको कहते हैं बीप टेस्ट। बीप टेस्ट में होता ये है कि 2 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। उन 2 पॉइंट्स के दरमियान आपको रनिंग करनी होती है। जैसे ही बीप या फिर बजर या फिर सायरन, आप कुछ भी उसको समझ सकते हैं, वो बजना शुरू होता है तो आपको एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक रन करके जाना होता है, ठीक है। आपको भाग के जाना होता है। अब आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा तो नहीं होती, एक नॉर्मल स्पीड पे आपको भागना पड़ता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुँचते हैं तो दोबारा से आपका बजर बजता है, आपको वापस से पहले पॉइंट पे भाग के आना होता है, ठीक है। इसी तरह ये जो साइकिल है वो चलता रहता है जब तक कि इंस्ट्रक्टर आपको रोक ना दे, ठीक है। तो नॉर्मली ये होता है कि आपके 6 से 7 जो चक्कर हैं वो आपको देने पड़ते हैं, पूरे करने पड़ते हैं, ठीक है। तो आपको रनिंग अपनी 6 से 7 चक्कर में मुकम्मल करनी पड़ती है, ठीक है। इसी तरह फीमेल्स के साथ भी होते हैं, उनको भी ऐसे ही रन करना पड़ता है। और ये जो पॉइंट होते हैं इनका जो दरमियानी फासला है वो 20 मीटर तक हो सकता है। 20 मीटर आपको एक बीप से दूसरे बीप बचने तक दौड़ना पड़ता है, ठीक है। अब जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंचते हैं तो बीच में आपको वो 1 आध सेकंड का बीच में स्पेस दे देते हैं कि आप अपनी सांस थोड़ी बाहर कर सकें, ठीक है। अब दोस्तों ये बात माइंड में रखिएगा कि जो बीप टेस्ट है ये कंपल्सरी होता है, इसमें ये आपको लाजमी पास करना पड़ता है। अगर आप ये पास नहीं करते तो आप नेक्स्ट टेस्ट में मूव नहीं हो सकते, ये लाजमी है पास करना। तो आप ये चीज़ माइंड में रखिएगा कि अपना एक स्टेमिना बना के जाएँ कि आप इतनी भाग दौड़ कर सकें। आपका इतना एक नॉर्मल बंदा इजीली कर सकता है, तो इसलिए आप थोड़ी सी अपनी फिटनेस पर ध्यान दें तो ये चीज़ें इजीली कर सकते हैं। अब इसके बाद जब आपका ये टेस्ट क्लियर हो जाता है तो आपको सेकंड टेस्ट में मूव किया जाता है जिसका नाम है हॉरिजॉन्टल जंप। अब इसमें होता ये है कि आपको एक पॉइंट दिए जाते हैं, 2 पॉइंट दिए जाते हैं, ठीक है। उन 2 पॉइंट के दरमियान जो फासला है वो 1.8 मीटर हो सकता है मेल्स के लिए, वो आपको जंप करके पार करना होता है। इसी तरह जो फीमेल्स हैं उनको जो डिस्टेंस दिया जाता है वो 1.6 मीटर का दिया जाता है, वो जंप करके आपको पार करना पड़ता है, ठीक है। आपको इसके लिए 2 चांस दिए जाते हैं। आप अगर एक चांस में नहीं जंप क्लियर कर सकते तो सेकंड चांस में आप जंप कर सकते हैं। अब जब आप अपना हॉरिजॉन्टल जंपिंग वाला सेकंड स्टेज क्लियर करते हैं तो आपको थर्ड स्टेज में मूव किया जाता है जिसका नाम है स्लाइड पुश टेस्ट। स्लाइड पुश टेस्ट में होता यह है कि आपको एक वेट दिया जाता है जिसे आपको स्लाइड करके एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना होता है, ठीक है। अब वो वेट डिपेंड करता है, अगर आप मेल्स हैं तो आपके लिए जो वेट है वो 40 kg होगा। अगर आप फीमेल हैं, सीरा टेस्ट दे रही हैं, तो आपके लिए जो वेट है वो 15 kg होगा, ठीक है। वो 15 kg या फिर 40 kg वेट आपको 4 सेकंड में मेल्स को 4 सेकंड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जाना होता है, ठीक है। और जो फीमेल्स हैं उनको वो 15 kg वेट 5 सेकंड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जाना होता है, ठीक है। अब जो ये पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 10 मीटर होता है। मेल्स फीमेल्स दोनों के लिए सेम रहता है, ठीक है। अब ये माइंड में क्लियर कर लें, मेल्स और फीमेल्स का जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जो आपका वेट है वो डिफरेंट हो सकता है। मेल्स के लिए 40 और फीमेल्स के लिए 15 kg। अब जब आपका स्लाइड पुश टेस्ट भी क्लियर हो जाता है तो आपको नेक्स्ट स्टेज में मूव ऑन कर दिया जाता है जिसको बोलते हैं स्लाइड पुल टेस्ट।
अब इसमें क्या होता है कि जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा है, स्लेट पुश टेस्ट में तो आपको इस वेट को घसीट कर पुश करके लेके जाना होता है, लेकिन जो स्लेट पुल टेस्ट है इसमें आपको वेट को वापस अपनी तरफ घसीट कर लाना होता है, ठीक है, अपनी तरफ खींच कर लेके आना होता है। अब इसमें क्या होता है, जो आपका वेट है वो तो सेम रहता है 40 kg मेल्स के लिए और 15 kg फीमेल्स के लिए, और जो डिस्टेंस है वो भी आपका 10 मीटर ही रहता है, लेकिन जो आपको टाइम है वो थोड़ा ज़्यादा दिया जाता है। मेल्स के लिए 6 सेकेंड और फीमेल्स के लिए 7 सेकेंड। अब ये 6 सेकेंड में आपको अपना वेट घसीट कर वापस पॉइंट बी से पॉइंट ए तक वापस लेके आना होता है, ठीक है। अब जो स्लाइडर होता है जिसमें वेट लगा होता है उसके बीच में हुक बने होते हैं जिन्हें आप खींच कर वापस लेके आते हैं। अब जब आपकी चारों टेस्ट क्लियर हो जाते हैं वो तो उसका तो फिज़िकल टेस्ट पास है, लेकिन जिसके टेस्ट नंबर 2nd, 3rd और 4th जो रह जाते हैं, जिसकी मतलब आप ये समझ लें कि जंपिंग भी रह जाती है, जो वेट पुलिंग और पुश होता है ये भी रह जाता है, तो उसको एक दोबारा से चांस दिया जाता है जिसमें आपको तेज़ दौड़ना होता है, ठीक है। अब इस तेज़ दौड़ने को बोलते हैं स्प्रिंटिंग टेस्ट। स्प्रिंटिंग टेस्ट में ये होता है कि अगर आपके टेस्ट नंबर 2, 3 और 4 फेल हो चुके हैं, 1 वाला तो आपका कंपलसरी है, वो तो आपको लाजमी पास करना होगा, लेकिन अगर आपके टेस्ट नंबर 2, 3 और 4 फेल हो गए तो आपको ये 5वां टेस्ट जो नंबर 5 पॉइंट है, ये स्प्रिंटिंग टेस्ट, ये आपको एज आ चांस मिलता है कि आपको ये क्लियर कर लें तो आपका टेस्ट पास हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि आपको 35 मीटर एरिया दिया जाता है जहाँ पर आपको तेज़ भागना होता है। तेज़ भागने का मतलब यह है कि आपको जो 35 मीटर एरिया है जो मेल्स के लिए उनको 6 सेकंड में कवर करना होता है, और जो फीमेल्स हैं उन्हें 8 सेकंड में वो एरिया कवर करना होता है, ठीक है। तो आप अगर ये टेस्ट पास कर लेते हैं तो आपके अगर टेस्ट नंबर 2, 3 और 4 जो हमने डिवाइड किए थे ये अगर फेल भी हो जाते हैं तो ऐसा इशू नहीं है, आप ये पास कर लें तो आपका सिरा का टेस्ट जो फिजिकल टेस्ट है वो पास हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें भी रह जाते हैं तो आपका टेस्ट फेल हो जाएगा। इसके साथ साथ जो स्टार्टिंग में बीप टेस्ट है वो पास करना लाजमी होता है, वो मस्ट होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपकी जो सीरा के फिजिकल टेस्ट के वाले से जो कंसेप्ट हैं वो उम्मीद है कि वो आपके क्लियर हो चुके होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी तौर पर लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।